जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और जो यूपी SSSC पेट का जो सिलेबस है उसमें सबसे पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोथल जो है आपका गुजरात में है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता का शहर लोथल है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल जो है प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक था। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में यह भी पूछ देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से कौन सा था, तो लोथल था। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो SR राव हैं। ऐसे करके आप सभी लोग यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है। तो लोथल से जो है युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं, चावल की भूसी मिला है, घोड़े का टेराकोटा मूर्ति मिला है, जहाज़ बनाने के स्थान मिले हैं तथा जहाज़ का टेराकोटा नमूना मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कालीबंगा जो है हड़प्पा स्थल है, रोपड़ भी हड़प्पा स्थल है, लोथल भी हड़प्पा स्थल है, लेकिन कपूरथला जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इसीलिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि कौन सा जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप सब लोग एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था? तो मोहनजोदड़ो जो था आपका वह राखलदास बनर्जी यानी कि RD बनर्जी द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राखलदास बनर्जी यानी कि RD बनर्जी। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आप सभी लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बारे में लिखा गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है? तो जो हड़प्पा स्थल आपका राखीगढ़ी है, बेसिकली वही आपका सबसे बड़ा माना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा है, तो राखीगढ़ी आपका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न कई बार आपका पूछ चुका है, तो यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो जो आपका अगला प्रश्न है आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता साइट भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि आलमगीरपुर जो है भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, धोलावीरा भी है, लोथल गुजरात में है। ठीक है, लेकिन अमरी भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अमरी जो है भारत में नहीं है। ठीक है, और पूछ लिया अगर अमरी कहाँ है, तो अमरी जो है आपका पाकिस्तान में है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आपका अगला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में जो है आपके पूछ चुका है। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो आपका, हड़प्पा किसके द्वारा खोजा गया था? तो जो आपका हड़प्पा है वह दयाराम साहनी द्वारा 1921 ईस्वी में खोजा गया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, तो हड़प्पा जो है आपका दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी लोग यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं। 1921 में यह खोजा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार का उत्खनन किया गया? तो जो अन्न भंडार था आपका वह बेसिकली हड़प्पा में खोजा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आपका जो अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से युगल समाधियों के प्रमाण मिले हैं? तो जो युगल समाधि है वह जो है आपका लोथल से मिला है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, इसको याद करने का तरीका कैसे है। तो युगल समाधि है, समाधि मतलब ज़मीन में रहती है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि थल है। ठीक है, लोथल, तो इसे आप सभी लोग याद कर सकते हैं, लोथल में मिला है। और अभी मैंने आपको सबसे पहले प्रश्न में ही बताया था कि लोथल से जो है युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो राखीगढ़ी है वह हड़प्पा का जो है सबसे बड़ा स्थल है, लेकिन इसमें पूछा है कि किस राज्य से संबंधित है। तो जो आपका राखीगढ़ी है बेसिकली हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं।
तो आपका जो अगला प्रश्न है वह है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं कि इसमें कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं फाइट और उनकी विशेषताएं, जैसे लोथल में क्या क्या मिला है, कालीबंगा में क्या क्या मिला है, साथ ही साथ फुरकोटेदा में क्या क्या मिला है, और मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है, साथ ही साथ धोलावीरा में क्या क्या मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े नगर कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाए गए हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी पाए गए हैं, हरियाणा में भी पाए गए हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में नहीं पाए गए हैं। तो इस तरीके से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा शहरों में से कौन सा नगर पूर्णतः विशेष रूप से कला निर्माण को समर्पित था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चनुधड़ो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ही बहुत सारे महिलाओं के आभूषणों, चूड़ियों, लिपस्टिक वगैरह का जो है यहाँ पे आपको साक्ष्य मिला है, तो इसीलिए यह कला निर्माण को समर्पित है। ठीक है, तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी चनुधड़ो। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है? तो पाकिस्तान में आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान में है तो हड़प्पा ही आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, जो रावी नदी के किनारे है, और सन 1921 में इसकी खोज हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में बृहद स्नानागार की खोज हुई है? तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि मोहनजोदड़ो में जो है, ठीक है, मोहनजोदड़ो में क्या हुई है, बृहद स्नानागार की खोज हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों का सोने का तो ज्ञान था, चांदी का भी था, तांबे का भी था, क्योंकि काफ़ी युग सभ्यता थी तो तांबे का तो रहेगा ही, लेकिन लोहे का जो है ज्ञान नहीं था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा शहर में एक अद्वितीय जल भंडार की प्रणाली थी? तो जो अद्वितीय जल भंडार की प्रणाली थी वह आपका थी मोहनजोदड़ो में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है। यहाँ पे पूछा है कि अद्वितीय जल भंडार की प्रणाली, तो यह धोलावीरा में थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में आपका जो है इसको मृतकों का टीला या फिर माउंट अपडेट कहा जाता है, और यहाँ पे विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार दोनों पाए गए थे। ठीक है, तो यह नहीं होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि जो अद्वितीय जल भंडार की प्रणाली थी वो आपका धोलावीरा में पाई गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला प्रश्न जो है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस अनाज को अपने भोजन की मुख्य वस्तु के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो है हड़प्पा स्थल के जो लोग थे वह सबसे पहले किसका खेती किए थे? तो गेहूं और जौ की खेती किए थे, और मुख्य वस्तु भोजन के लिए मुख्य वस्तु के रूप में जो है गेहूं का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला प्रश्न है, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चनुधड़ो। ठीक है, बिना गढ़ वाला एकमात्र हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा शहर है? तो चनुधड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं चनुधड़ो। ठीक है, और बिना गढ़ वाला का मतलब इसके तरफ जो है चार दीवारी नहीं रहती थी। बाकी सभी जितने भी स्थल मिले हैं उन सभी के चारों तरफ चार दीवारी थी, लेकिन चनुधड़ो के चारों तरफ चार दीवारी नहीं थी, इसीलिए उसको बिना गढ़ वाला क्षेत्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि मृतकों का टीला, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो 3 भागों में जो आपका धोलावीरा है वही आपका 3 भागों में विभाजित है। तो कभी भी आपको पूछे कि 3 भागों में कौन सा नगर विभाजित है, तो धोलावीरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपके यहाँ पे 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, और जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बनते हैं वह सभी इसमें कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसके बाद मैं आपको आपके और भी टॉपिक से प्रश्न इस पर अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद मैं तुरंत वैदिक सभ्यता
और इतिहास के और सारे प्रश्नों को, फिर भूगोल के, फिर ऐसे करके मैं बहुत सारे प्रश्नों को अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है। अगला है, पुरुष देवता वाला मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुरुष देवता वाला मुहर जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, मैंने आपको पहले ही बताया था। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है? तो मोहनजोदड़ो का जो है राखलदास बनर्जी हैं, यानी कि आर डी बनर्जी हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? तो यह कभी भी पूछे तो आप लोग राइट आंसर मानेंगे त्रिभुजाकार का है। ठीक है। समूचा मतलब पूरा क्षेत्र। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी। राइट आंसर। 2 कमरे वाले बैराक जिसमें श्रमिक रहते हैं वह कहाँ से मिला है? तो यह आपका हड़प्पा से मिला है। अगला प्रश्न है, रंगपुर का अवस्थित था। तो रंगपुर कहाँ पर अवस्थित था? तो यह गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो हड़प्पा के लोग जो है कपास में सबसे पहले थे, यानी कि कपास की खोज सबसे पहले हड़प्पा वासी ने किया था। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इन्होंने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, या फिर इसको इंग्लिश में माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त लोगों का प्रमुख धंधा क्या था? तो इनका जो प्रमुख धंधा था वह था कृषि। अगला है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बालकोट है, बालकोट, वह भारत में स्थित नहीं है। अभी आपने ऊपर भी देखा कि जो है अमरी कहाँ पर स्थित है। ठीक है। और अमरी जो है आपका हड़प्पा स्थल में नहीं आता है। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो लोहे की इनको जानकारी नहीं थी। किसके प्रमाण मिलने के कारण सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता कहा जाता है? तो बर्तन मिलने के कारण इनको आर्य पूर्व सभ्यता भी कहा जाता है। अगला है, प्राचीन इतिहास में सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो पत्तन नगर जो है आपका लोथल है। पत्तन नगर मतलब आपका जो है एक तरीके से बंदरगाह होता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? तो ईंटों से बने थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि कपास में ये लोग सबसे आगे थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी जी ने की थी। सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। अभी मैंने आपको बताया कि लोथल गुजरात जो है, गुजरात में स्थित है, वह आपका हड़प्पा का प्रमुख बंदरगाह है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो जो नखलिस्तान है वह सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य जो है कालीबंगा में मिलता है। ठीक है। अगला है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका है कालीबंगा। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यह भी है इतिहास का पिता तो हेरोडोटस को माना जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित देख सकते हैं। ठीक है। और आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जितना भी प्रश्न इस वीडियो में देख रहे हैं इसके बाहर से सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न नहीं आते हैं। ठीक है। आप भारत का कोई भी एग्ज़ाम दे के देख लेंगे तो इसके बाहर से नहीं आएगा। ठीक है। प्रश्न इसी में से रहेंगे, थोड़ा सा उसका लैंग्वेज बदल सकता है। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर दे रहा हूँ और जो है इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग याद कर लेंगे क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यूपी SSC पेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से प्रश्न आएंगे भी। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।